आज हम अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देने आए हैं और परिवार के इस दुख में, क्योंकि कोरोना से लेकर के बहुत सारी चीज़ें नहीं, जब कार्यक्रम भी मनाया पिछला 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो पार्टी के नेता पहुँचे। मैंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि जब कभी शाहजहाँपुर आऊँगा मैं तो आपके घर परिवार के बीच में ज़रूर पहुँचूँगा, उनके सहयोगी साथियों के बीच में पहुँचूँगा। इसीलिए मैं आज आया हूँ। जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग आज हैं, किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। 3 कानून लाना, उनकी आय दोगुनी न कर करके महंगाई बढ़ा देना, और जब कभी किसान आवाज़ उठाएं तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। कानून का सहारा लिया जा रहा है, मुकदमे लग रहे हैं। मुकदमों के साथ साथ अगर किसानों ने सवाल खड़ा किया तो उनकी हत्याएं भी हुई हैं। बगल के ज़िले में आपने देखा, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई, मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन, अपनी बात रखना चाहते थे, उनका विरोध कर रहे थे। गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मार दिया। ऐसी तानाशाही, ऐसी हिटलरशाही भी किसी ने नहीं देखी होगी जो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक छीन रही 3 कानून ला करके। जिन्हें आय दोगुनी करनी थी उन्हें किसानों को बर्बाद किया है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं उनके हाथ में, और महंगाई किस कदर बढ़ी है। आज आम आदमी परेशान है। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी कोरोना की मार को अभी भी उभर नहीं पाया है। और जिस समय कोरोना आई, बीमारी आई, उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया और कोई इंतज़ाम नहीं किया, ना दवाई का, ना बिस्तर का, ना ऑक्सीजन, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिल रही, 1000 रुपये में मजबूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। लखीमपुर जाएंगे सर आप? अब सरकार की जिद खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है, सरकार को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा, और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। 2012% बहुमत मिला था और उसके बाद में जनता ने नकार दिया आपको। क्या कमियां रही ऐसी? अब 2022 में क्या अब तक वो दूर कर पाए हैं कमियां? 2017 के बाद अब 2022 आने वाला है। किसान आय दोगुनी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हर व्यक्ति को गरीबी पता है, महंगाई पता है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं किस बात का नशा या अहंकार है, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से लेकर के तमाम जो महंगाई बढ़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं है, कारखाने लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट के बहाने एक विज्ञापन दिखाई दिया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर लगा दी बीजेपी के लोगों ने। यही इनका विकास है। अखिलेश जी, आप लोगों को रोका जा रहा था, और 302 का जिसका मुकदमा लिखा गया है वो खुलेआम घूम रहा है और लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है। क्या मानते हैं? हिरासत में है और अपराधी जो है फरार है। एक उत्तर प्रदेश में IPS फरार है, 6 पुलिसकर्मी फरार हैं, और अब जिन्होंने किसानों की हत्या की वो अपराधी फरार हैं। तो सोचिए, सरकार फरार करने वालों के साथ खड़ी है, अपराध करने वालों के साथ खड़ी है, जो हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार न्याय नहीं दे पा रही, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़मीन पर पहुंच नहीं पा रहा है। और जो सरकार कह रही है दमदार, ये दमदार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। क्या बात है, ठोको सरकार है या कुचलू सरकार है? ये ठोको भी सरकार है, कुचल देने वाली भी सरकार है, मुंह बंद कर ले, अगर प्रेस सवाल उठाए तो प्रेस की भी मुंह बंद करने वाली सरकार। हाँ, जो अधिकारी हैं वो सपा के जो मीडिया कवरेज है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी घबराएंगे नहीं, सच दिखाएंगे। सच दिखाते हैं तो आप ही मुकदमा लग जाता है। एक पत्रकार की जान गई है अभी लखीमपुर में, उसकी भी मदद हो, सरकार मदद करे। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, सरकार का सफाया हो।